Hello guys, this is Meenakshi Vashne. Welcome to my channel Smart Classes with Meenakshi Vashne. Today I am going to start introduction of quadrilateral. जैसा कि मैं आप लोगों को अपने पिछली वीडियोस में क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स और उसके एंगल्स का सम कितना होता है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें बता चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में आप उन सारी चीज़ों को देख लीजिए। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल की कुछ थ्योरम्स हैं, वो जो चैप्टर में एक्सरसाइजेज में यूज़ होने वाली हैं। तो ये सारी थ्योरम क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो करें, जिससे कि मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 8.1 क्या कहती है? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल है वो उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, ABCD एक आपका पैरेललोग्राम है, थोड़ा फिगर तरीके से नहीं बनाए, और ये मेरा एक डायगोनल है। और मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी कि डायगोनल क्या होता है ये। ओके ना, अब आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो। अच्छा जी, पैरेललोग्राम में हम ये पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये अगर मैं इसे एक ट्रांसवर्सल ले लूं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये सारी चीजें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपका जो 7 चैप्टर है उसमें सारी चीजें देख चुके होंगे कि दो ट्रायंगल को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये दो चीजें मिल गई और एक ये लाइन आपकी कॉमन हो गई इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में। तो आप कह सकते हैं बाय ASA एंगल साइड एंगल, ASA से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वही हमें प्रूव करा रहा था कि डायगोनल जो है एक पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आपकी अगली थ्योरम क्या है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन के इस क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन में। टाइप्स ऑफ हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था और मैंने उसमें आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम सारी चीजें इनकी प्रॉपर्टीज कराई थी। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि पैरेललोग्राम में उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चलिए अगर आप चाहो उसे भी प्रूव कर सकते हो। पैरेललोग्राम है ये इसका डायगोनल हो गया वापस से, ओके, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे किया, अब ये दो आप इसी में देख लीजिए, ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होगी बाई CPCT। तो ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ थ्योरम 8.3 क्या कहती है? इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखिए आइए देखते हैं कैसे। ये मेरा एक पैरेललोग्राम है ये, और ये मेरा हो गया डायगोनल। उसने बोला है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ये वाली साइड ये पेयर है ये आपस में इक्वल हो गए, ये वाली इसके इक्वल हो गई, ओके। और ये तो हमारी कॉमन है, ये आपको जो दिख रही है ये डायगोनल, ये तो मेरा कॉमन है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में। तो बाय एसएसएस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो वही कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं उस क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल होती हैं। अगर वो इक्वल है क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड तो आप कह सकते हैं उसे पैरेललोग्राम, दोनों एक दूसरे कन्वर्जन है। नाउ आगे अब आप देखेंगे 8.4 थ्योरम। अब आइए देखते हैं थ्योरम 8.4 क्या कहती है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये सारी थ्योरम्स ना आपको ध्यान रखनी है, हालांकि इनका ज्यादा प्रूव नहीं आता लेकिन फिर भी मैं बताती जा रही हूँ जो आपकी चीजें हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम 8.5 क्या कहती है? इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये इसी का कन्वर्जन हो गया। एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल आपके इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। यही हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्जन है। आइए थ्योरम 8.6 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम
इसके जो डायगोनल है वो दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी इक्वल होगा, ये इसके। ये मैं अपनी जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कराए थे उसमें मैंने बता दिया था कि उसके डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है। इसमें इसका कन्वर्जन दे दिया है थ्योरम 8.7 में। वो क्या है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो आपका क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपकी थ्योरम 8.7 हो चुकी है। नाउ अब ये आपकी है थ्योरम 8.8। इसमें क्या है? ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी एक कन्वर्जन ही है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? ये भी सारी वही प्रॉपर्टीज आ रही हैं जब उसका पेयर जो है वो भी इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। किस तरीके का? अपोजिट साइड का पेयर। ये दिख रहा है आपको? ये पैरेललोग्राम है। ये आपका अगर इक्वल और पैरेलल है, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, तब आपका क्या होगा? ये पैरेललोग्राम। अब इस चैप्टर की बस आपकी मिड पॉइंट थ्योरम रह गई है। नाउ आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम देखते हैं अपनी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। ये एक ट्रायंगल है मेरा, इधर बनाते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। इस ट्रायंगल में ये जो दो साइड है ना, ए बी सी, ये इसको नेम दे दिया और इसे देते हैं डी ई। ये मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो क्या बताती है कि ए बी और ए सी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड, उनके जो मिड पॉइंट को टच करने वाली लाइन होती है ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है एंड हाफ होती है। मींस इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा ये जो दो साइड हैं इनके मिड पॉइंट्स, ये डी एंड ई, ये जो मिड पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन है वो इस थर्ड साइड की पैरेलल भी होगी एंड हाफ भी होगी। आइए प्रूव करते हैं कैसे और क्या है। वही है, बस अपना कुछ नहीं है। हमें गिवन क्या है? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये डी और ई मेरे मिड पॉइंट है। ये मैं प्रूव करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये इसके हाफ है और अपना इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी। ये मुझे गिवन था कि डी एंड ई मेरे मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के। नाउ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है कि डी ई मेरा पैरेलल होगा बी सी के, बी सी, एंड डी ई हाफ भी होगा बी सी की। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। इसे प्रूव करने से पहले ही मुझे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? मुझे इस ई पॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा मेरा डी ई के। यहाँ मैं एफ डाल दे रही हूँ, एफ। तो मैंने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन देखिए मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपको यहाँ टफ लग रही है या ऐसा हो सकता है, देखो हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो अलग तरीके से प्रूव कराता है। तो आप सारे तरीके सही होते हैं, अगर आप इसे 1 से 2 बार रिपीट करोगे तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बट ये है आपको फोकस से इसे रिवीजन करना होगा इसका। चलिए कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया है एक्सटेंड पॉइंट ई, एक्सटेंड पॉइंट ई। आपने एक एक्सटेंड किया है इस पॉइंट ई को सच दैट, जिससे कि क्या हुआ है? डीई इक्वल हो गया है ई एफ के। हम कह सकते हैं डीई इक्वल हो गया मेरा ई एफ के। जो भाई मैंने उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया है कि आपका जो डीई है वो इस ई एफ के इक्वल हो जाए। आइए अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा
इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कंग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे उसमें से साइड मिल जाएंगी। तो देखिए कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल ADE, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ, ओके। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC, ओके। इन दोनों की बात करूं मैं तो आप देख सकते हैं AE इक्वल टू है, AE इक्वल टू हो जाएगा EC के। सबसे पहली चीज AE इक्वल हो जाएगा EC के। क्यों? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट, ओके। नाउ DE EF के इक्वल हो जाएगा। हमने भाई कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया था। DE इक्वल टू हो जाएगा मेरा EF के। आप लिखना चाहो तो कंस्ट्रक्शन किया है तो बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ मैं यहाँ एक नेम और दे दूं, एंगल 1, और ये हो जाएगा मेरा एंगल 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल को एक दूसरे कंग्रेंट प्रूव करने के लिए हम कह सकते हैं हमें 3 चीज चाहिए होती है, वो तीनों मिल गई हैं। तो मैं नाउ कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ADE कंग्रेंट होगा ट्राइंगल EFC के बाई SAS कंग्रेंस, ओके। अच्छा जी, तो इससे मैं कह सकती हूं कि AD इक्वल टू FC को हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा मेरा FC के बाई CPCD। आइए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं मेरी। नाउ अब आप देखिए AD, हम जैसा कि हम पढ़ चुके हैं AD इक्वल है BD के। इक्वल क्यों है? क्योंकि D आपका मिड पॉइंट है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AD इक्वल है मेरा BD के। रीजन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि D इज द मिड पॉइंट, ओके। नाउ जब AD FC के इक्वल है और AD इसके भी इक्वल है, तो भाई ये भी तो आपस में इक्वल हुए। तो हम कह सकते हैं कि BD ये भी आपका इक्वल हो जाएगा FC के, ओके। अच्छा जी, अगर मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्या BDCF, अगर ये मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है वो भी इसके पैरेलल हो जाएगा, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो नाउ पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो मैंने इक्वल तो प्रूफ कर दिया है, ये इसके इक्वल प्रूफ हो गई। पैरेलल की बारी है, अब हमें पैरेलल करना है। वो किस तरीके से करेंगे पैरेलल, वो देखिए। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि एंगल A आपको दिख रहा होगा, एंगल C के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि ये आपके ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ओके। नाउ आप रीजन चाहो तो ये लिख सकते हो बाई CPCD, कहना चाहो कह सकते हैं। ऑल्सो अगर आप देखें ये आपके बाई CPCD हो गए एंगल A और एंगल C, ओके। और अगर आप इसे एक ये भी कहना चाहो तो कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C जब ये आपके इक्वल है तो आप एंगल A इक्वल है एंगल C के, और यहाँ ऑल्सो एंगल A एंड एंगल C आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी तो है, ये आपके, इन्हें आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं इससे कि AB जब ये आपके इक्वल है, ये हम सारी चीजें अपने उस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइंस एंड एंगल्स वाले में क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने ट्राइंगल वाले चैप्टर में। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि AB मेरा पैरेलल हो जाएगा CF के, क्योंकि वहां होता है अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपस में इक्वल होते हैं तो वो जो लाइन होती है वो आपकी कैसी होती है, पैरेलल। तो AB जब CF के पैरेलल है तो AB CF के पैरेलल होगी, तो मैं कह सकती हूँ BD भी तो पैरेलल हो जाएगी CF के। भाई जब AB और CF आपस में पैरेलल हो गए और ये जब पूरा, तो
दो पूरी लाइनें पैरेलल है तो उसका कुछ पार्ट भी तो आपस में पैरेलल होगा, तो वो हो गए। और ये सारी चीजें होगी मेरी, ये अपने पैरेलल प्रूव कर दिया। तो अब मैं कह सकती हूँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मैंने यहाँ प्रूव कर दिया था, पैरेलल मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि BCFD इज अ, यहाँ थोड़ा मैं लाइन कर देती हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी। BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ओके। जब ये पैरेललोग्राम हो गए हैं तो मैं कह सकती हूँ कि DF इक्वल भी होगा BC के, और ये पैरेलल भी होगा, DF पैरेलल भी हो जाएगा BC के। होगा या नहीं होगा भाई? देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये मैंने सारी चीजें, इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। नाउ ये आपका हो गया। यहाँ पे मैं इस चीज को ये भी ऐसे कह सकती हूँ, जब ये पूरा पैरेलल हो गया DF BC के पैरेलल हो गया, तो आइए देखते हैं, ये BCFD इज अ पैरेललोग्राम, ये हो गया मेरा। तो इसकी वैसे जरूरत नहीं है अभी, थोड़ा आगे हम देखेंगे इक्वल वाले में, अभी हम पैरेलल के चल रहे हैं तो पैरेलल से कर सकते हैं। DF जब BC के पैरेलल हो गया तो भाई DE भी तो BC के पैरेलल हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ कि DF जो है मेरा पैरेलल हो गया BC के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि DE भी तो पैरेलल हो गया BC के। और देखिए अगर आप देखें तो यही वाला पार्ट एक यहाँ ये प्रूव करवा रहा था, DE पैरेलल हो गया BC के, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ ना। सेकंड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा अगर आप इधर देखें कि DF को आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज DE इक्वल है EF के, ओके। अब मुझे अगर DF लिखना है, DF को मैं कैसे लिख सकती हूँ, DE प्लस EF, ऐसी तो मेरा लिखा जाएगा ये, तो DF इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DE लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ DE। क्यों? क्योंकि दोनों हमने कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से किया है, तो आइए बस वही करना है मुझे। तो अब मैं इधर कर दूँ इस पार्ट को कि DF इक्वल है मेरा BC के, ओके। और DF को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ DE इक्वल टू BC, DE इक्वल्स टू हाफ, ये 2 मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में हाफ ऑफ BC। तो यही एक चीज और प्रूव कराई थी उसने, तो मैंने ये भी प्रूव कर दिया, ओके। नाउ आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। बेसिकली मैं एक बार छोटे रूप में रिपीट कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, E आपका एक गिवन पॉइंट था कि E आपका मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इक्वल होगी। उससे मैंने बता दिया कि दोनों ट्राइंगल कंग्रेंस हो गए। जब ट्राइंगल कंग्रेंस हो गए तो जब AD इक्वल टू हो जाएगा FC के बाई CPCT, ये जो मैंने अभी यहाँ बता दिया है। और एंगल जब AD और CF ये इक्वल हो गए तो भाई ये दोनों हमारे ऑलरेडी इक्वल थे, क्योंकि D मिड पॉइंट था, तो ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल हो गया। ये हमने इक्वल वाला पार्ट बता दिया। नाउ मैं कह सकती हूँ एंगल A और एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये मेरे बाई CPCT इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल, अगर आप यहाँ देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली इसके पैरेलल हो गई, और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल C और एंगल A ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो जाएंगे। तो आप उससे कह सकते हो A भी पैरेलल हो जाएगी CF के, पैरेलल भी हो गई। और जब A भी है CF के पैरेलल तो इसका कुछ पार्ट भी पैरेलल होगा। तो ये मैंने सारी चीजें कर दी है। और बस आपकी इसमें आगे 2 थ्योरम और है जो कि बेसिकली इसी पे कन्वर्जन है। तो वो अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज। और बस यही है मेरा आज का। थैंक यू।